इस वक्त हम सिलौत गांव में मौजूद हैं जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जिस जगह पे मैं मौजूद हूं उस जगह पर आप जो है वो घटना सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक मांझी समाज के व्यक्ति के चेहरा पर पेशाब कर दिया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है और उनके पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश किया जाता है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिहार जो है वो दलितों के मामले में मौत का कब्रगाह साबित होता हुआ दिख रहा है। इसी घटना को संज्ञान में लेते हुए अमर ज्योति जी जो है वो बिहार का जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस घटना को संज्ञान में लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत शुक्रिया। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से दलितों के ऊपर घटनाएं बढ़ी हैं, उनके ऊपर शोषण अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, ज़मीन के लिए मारपीट कर देना, रास्ता के लिए मारना, महिला को नंगा कर देना, और सीधे तौर पे इस तरह की घटना जो है प्रतीत होती है कि बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं है। और आज भी यहाँ जो सदियों से मानसिकता जातिवादी वाले जो लोग हैं, जातिवादी गुंडे जो हैं, उनके दिमाग में आज भी सामंतवाद हावी है। और बिहार प्रशासन जो है, बिहार सरकार की जो नीतीश कुमार की पुलिस है, वो उन सामंतवादी मानसिकता को ख़त्म करने में विफल साबित हो रही है। इस वजह से मुजफ्फरपुर ज़िले की सिलौत की जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ घटना हुई कि संजीत माझी जी को पीटा गया, उनके सर पे वार किया गया, हत्या का प्रयास किया गया। उनकी पत्नी जब बचाने के लिए आई तो उनको नंगा कर दिया गया और संजीत जी के मुंह पे पेशाब कर करके अपमानित करने का काम किया गया। इससे सीधे तौर पे दिखता है कि बिहार में आज भी जो मनुस्मृति की बात होती थी, जो सामंतवाद की बात होती थी, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी ये सारी कथा कहानी जिंदा है। और बिहार पुलिस जो है नाकाम है इन गुंडों पे नकेल कसने में। और इस तरह की घटना आप सोचिए कि पूरे देश की मैं बात कर दूं, आज ये दलित समाज घरों से जो लोग अत्याचार करते हैं उनके घरों में जाकर के बर्तन धोना बंद कर दे, उनके घर में मलमूत्र को बाहर निकाल करके फेंकना बंद कर दे, उनके बच्चों को खिलाना बंद कर दे, उनको सब्जी बेचना बंद कर दे, उनका जीना मुहाल हो जाएगा। और आज भी इस समाज में 75 वर्षों बाद भी उनकी मानसिकता ये बनी हुई है कि हमारे घर में तुम मजदूरी करो, हमारी तुम गुलामी करो, लेकिन हम तुमको चलने के लिए चंद फीट रास्ता नहीं दे सकते हैं। इससे सीधे प्रतीत होता है कि दलितों को आज भी उसी भावना से देखा जा रहा है जिस तरह से भारत के आज़ादी के पहले, भारत में संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति का राज था। कोई कानून नियम व्यवस्था नहीं था, दलितों को शोषण का शिकार होना पड़ता था। उसी प्रकार से आज भी पूरे बिहार के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। और हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से यहाँ मुजफ्फरपुर के जो एसएसपी हैं और जो यहाँ के मनियारी के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनको स्पष्ट तरीके से हमने कह दिया है कि जो भी घटना में संलिप्त जातिवादी गुंडे हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 10 दिन का समय मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष और एसएसपी साहब को देना चाह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर वो जो जातिवादी गुंडे हैं, अगर उनको पकड़ करके आप हिरासत में ले करके उनको जेल नहीं भेजते हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मुजफ्फरपुर ज़िला में दलित महापंचायत बुलाया जाएगा। और हम यहाँ के जो एसएसपी हैं, ज़िले के जो डीएम हैं, जो प्रशासन का देखरेख करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे लोगों को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप ही बता दीजिए। हम लोग कब तक कानून का सहारा लेते रहेंगे? अगर शासन प्रशासन हमको सुरक्षा प्रदान करने में, हमें न्याय देने में नाकाम साबित होगी, तो भीम आर्मी के माध्यम से समस्त बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, एकत्रित होकर के अपना न्याय छीनने के लिए ज़रूरत पड़ी तो कलम चलाने वाले लोग हैं हम लोग, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ज़रूरत पड़ी तो हथियार उठाने पे भी आमदा होना पड़ेगा और हथियार के माध्यम से हम लोग न्याय छीनने का काम करेंगे। सवाल ये है देश अध्यक्ष जी की हाथ काट दिया जाता है, फांसी पर टांग दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। आखिर दलित जो है वो पैदा हुआ है मार खाने के लिए या दलितों को मनोबल को तोड़ा जा रहा है? मनोबल को तोड़ने में कहीं ना कहीं बिहार के जो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री हैं
और यहाँ सुनने को मिला कि जिले के एक मंत्री हैं जो इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं, उनका भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट है और उन जातिवादी गुंडों को सह दे रहे हैं और उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो मंत्री साहब आप सुन लीजिए, आप जिनके दम पे आप लग रहा है कि हम विधायक बन गए हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगला चुनाव फिर अगले साल होने वाला है और अगले साल अगर अभी भी अपने व्यवहार में, संस्कार में, विचार में बदलाव नहीं लाए तो अगले साल जिस कुर्सी के बदौलत आप पटना में जाके मंत्री बने हुए हैं, उस कुर्सी का टांग तोड़ दिया जाएगा और जब टांग टूटेगा तो धड़ाम से गिरिएगा ना, तो वो मनुवादी और जातिवादी जो गुंडे हैं आपको भी बचा नहीं पाएंगे। और मंत्री के पद का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित जो लोग हैं, इनके खिलाफ आप अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं। इस देश में बड़े बड़े पावर को हम लोग ठंडा करने का काम किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो छोटे मोटे ये हैं, हम लोग भाजपा के जो बड़े बड़े गुंडे मुख्यमंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी पता है कि भीम आर्मी का इस देश में क्या औकात है और क्या ताकत है। तो ज़रूरत पड़ी तो मंत्री साहब इत्मीनान रखिए, अगर अभी भी अपने रवैया को अब नहीं बदले तो भीम आर्मी आपको भी बताएगी कि हम क्या हैं और पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला को बंद किया जाएगा। और इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में भीम आर्मी आखिरी दम तक अपना दम लगा करके लड़ाई लड़ेगी। और जिस तरह की इस तरह की घटना पूरे बिहार के अंदर देखने को मिल रही है, इसमें सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो थक गए हैं और उनकी उम्र हो गई है कि वो सत्ता और शासन को चलाने में सफल नहीं है। इस वजह से मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि अगर आपसे कानून व्यवस्था संभाल नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को चलाने में आप नाकाम हैं, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और भीम आर्मी के लोगों को मौका दीजिए। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके जैसे नेता को बैठाइए और हम दिखाएंगे कि गुंडों की छाती पे चढ़ करके कैसे न्याय लिया जाता है और अपने जो दलित, शोषित, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उत्पीड़ित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय कैसे दिलाया जाता है और कैसे सुशासन का राज स्थापित किया जाता है। आप फर्जी सुशासन रट रहे हैं पिछले 17-18 सालों से, तो सारा सुशासन का पोल खुल गया है। मैं रोज़ बिहार के किसी न किसी ज़िले में जा रहा हूँ और रोज़ कहीं ना कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं गैंगरेप, कहीं फांसी पे लटका दिया जाना, किसी के मुंह में पेशाब कर दिया जाना, स्त्री को नंगा कर दिया जाना, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में सुशासन नहीं, यहाँ पे महाजंगल राज है, कुशासन की सरकार है, नाम के पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का संचालन वहीं अभी भी अगड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता, गुंडे मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता, जो स्वर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वही सत्ता को संचालित कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक मुखौटा बन करके बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे सरकार नहीं चल रहा है, आप यहाँ मौका दीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को और हम बताएंगे कि शासन कैसे चलाया जाता है, गुंडों को कैसे जेल भेजा जाता है और एनकाउंटर कैसे किया जाता है। अमरज्योति जी, हर जगह जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं पुलिस प्रशासन चाह रही है कि हम केस की लिपापोती कर दें, और यहाँ भी कुछ इस तरह के होता हुआ दिख रहा है। देखिए, केस की लिपापोती की जहाँ तक बात है, मैं देखा कि सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज जारी करके मुजफ्फरपुर की जो पुलिस है उसने कहा है कि इस तरह की अवांछित घटना जो है नहीं हुई है। अब अवांछित घटना नहीं हुई है तो आप यहाँ आए हैं, जिनके साथ घटना हुई है उनका भी आप बयान लिए हैं और जो घटना को देखने वाले हैं प्रत्यक्षदर्शी उनका भी बयान लिए हैं। तो ये सारे लोग विदेश से तो आकर के यहाँ नहीं बोल रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ के प्रशासन अगर लिपापोती करने का प्रयास करेगी तो जो ज़िले के कप्तान हैं एसएसपी साहब, मैंने उनको स्पष्ट तरीके से कह दिया है, इन्वेस्टिगेशन फेयर करवाइए और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करिए। लिपापोती करने का प्रयास कीजिएगा किसी मंत्री के, किसी सांसद के दबाव में, तो भीम आर्मी भी यहाँ पे खड़ी है और सांसद और मंत्री से ज़्यादा हमारा औकात है। जिस दिन हम लोग सड़कों पे उतर गए ना, तो एसएसपी साहब को जो अपना चैम्बर है ना छोड़ करके भागना पड़ेगा। हो सकता है कि ट्रांसफ़र करवा के निकल ले दूसरे ज़िला में। इसलिए हम एसएसपी साहब से और जो एसएचओ हैं उनको भी कह रहे हैं कि न्याय इनको सुनिश्चित करवाइए, सही तरीके से जांच करिए। जो भी आरोपी हैं, जो इसमें गवाह हैं, सबका बात बयान सुन करके आरोपियों पे सख्त कार्रवाई करिए और एक मैसेज दीजिए मुजफ्फरपुर ज़िले में कि किसी भी दलित को, गरीब को सताने का प्रयास किया जाएगा, शोषित समाज को, तो उनके साथ इस तरह से न्याय होगा।
तब जा कर के आपके ज़िला में पुलिस का इकबाल मजबूत होगा। आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिहार में एक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी है, उनके पिता की हत्या कर दी गई। उस मामले पे नीतीश कुमार जी तत्काल डीजीपी को फ़ोन कर दिए। हमारे भाई के मुंह में पेशाब कर दिया गया, हमारी बहन के साड़ी खोल करके नंगा कर दिया गया। नीतीश कुमार का ज़मीर जिंदा नहीं है क्या? मंत्री का बेटा मारा जाएगा, मंत्री का बाप मारा जाएगा, तभी आपका ज़मीर जागेगा? गरीब लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। ये शर्म की बात है। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, मंत्री का बेटा हो, मंत्री की पत्नी हो, मंत्री का बाप हो या आम जनता का माँ बाप बेटा पतोह कोई हो, उसके साथ भी बराबर का न्याय होना चाहिए। और मामले में डीजीपी साहब को फ़ोन करके बोलिए कि सिलौत की जो घटना है उसको फेयर तरीके से जांच कराएं और संजीत मांझी जी के आप न्याय दिलाएं और उनके जो पत्नी है उनको न्याय दिलाएं और जो दोषी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करवाएं। एक और आखिरी सवाल लूँगा कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरा है इन लोगों को, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या मांग करना है? एसएसपी साहब को हमने बोल दिया है कि सुरक्षा जल्द उपलब्ध कराएं। मैं यहाँ से जाने के बाद फिर एक बार उनसे बात कर लूँगा कल 24 घंटे के बाद, और 24 घंटे के अंदर अगर यहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। झंडा और डंडा दोनों मजबूत है हमारा। और इन सारे मामलों को लेकर के 25 जुलाई 2024 को बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जो दो बड़े बोले भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं उनका घेराव करने जा रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों की हत्या क्यों हो रही है, हमारे लोगों के मुंह में पेशाब क्यों किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को नंगा क्यों किया जा रहा है, हमारे भाइयों को फांसी लगा करके पेड़ पे क्यों टांग दिया जा रहा है, इस तरह की तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, हत्या क्यों किया जा रहा है, हमारे लोगों का हाथ क्यों काटा जा रहा है, सारे मामलों को लेकर के हम लोग 25 जुलाई को पटना में उनसे सवाल पूछने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी अमरज्योति जी, जो तमाम घटनाओं पर बात की और कहा कि एसपी हो चाहे डीएसपी हो चाहे यहाँ के सरकार हो, सख्त निर्देश दिए और आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इस घटना पर कार्रवाई करें और सुरक्षा मुहैया कराए, वरना जो है हम यहाँ तो जाम करेंगे ही और साथ में साथ पटना में भी नकेल कसने का काम करेंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।